मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ दाऊद के साथ, जिन्होंने सबसे पहले जस्टिस मुज़हर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस यानी शिकायत दर्ज की थी और बड़े सबूत के साथ, यानी कि पहला पत्थर इन्होंने मारा। फिर उसके बाद तकरीबन 10 से 12 शिकायत आई और अब उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर कार्रवाई जो है वो बाकायदा चल रही है। तो आज उसकी बाकायदा यानी कि समाअत हुई। तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि आज की समाअत में क्या हुआ और क्या कुछ होना था जो नहीं हो सका और कल तक के लिए मामला मुलतवी किया गया। हमें तवक्को तो ये थी कि आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फ्री कैन को सुना जाएगा, लेकिन हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हुक्म के मुताबिक, नोटिस के मुताबिक जो है वो 3 बजे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए और कॉन्फ्रेंस रूम में 3 बजे जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई शुरू हुई तो हमें बताया गया कि सबसे पहले मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो टेकअप की जाएगी। वो हमें बताया गया स्टाफ की तरफ से कुछ 3:40-45 के ऊपर के वो शिकायत जो है वो ख़त्म हो उसका फ़ैसला हो गया है। अब मिस्टर जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी ऊपर शिकायत के ऊपर जो है वो गौर व खौज़ किया जा रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमें बताया गया कि वो थोड़ा सा लिंगर ऑन हुआ, फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के में वक्फ़ा आ गया। उसके बाद फिर जस्टिस मुज़हर नकवी साहब और ख्वाजा हारिस एडवोकेट साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कॉन्फ्रेंस रूम में तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर हमें गालिब इम्कान ये है कि सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो अपने आप कह लें कि सफाई कह लें, मौक़िफ़ कह लें, जो जस्टिस मुज़हर नकवी साहब ने एतराज़ात पर मबनी एक रिप्लाई जो है वो भी जमा करवाया, उसके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो वक्त लगाया। फिर तकरीबन 9 बजे का वक्त हो गया तो अमले की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ने तमाम शिकायत कुनिंदगान को बुलाया है। तो जब तमाम शिकायत कुनिंदगान गए हैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने अपॉलोजेटिकली जो है वो रिक्वेस्ट की कि आज कार्रवाई जो है वो तमाम फ्री कैन को सुनने वाली नहीं हो सकी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले तवील हो गई और इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई जो है वो अब कल यानी कि 21 नवंबर को होगी और तमाम शिकायत कुनिंदगान जो हैं और जो बाकी सारा सरकारी अमला आया हुआ था, लाहौर कंटेनमेंट बोर्ड के लोग आए हुए थे, गुलबर्ग इंतज़ामिया के लोग आए हुए थे, अजीज़ भट्टी टाउन इंतज़ामिया के लोग आए हुए थे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के लोग आए हुए थे, उन तमाम को यह हिदायत की गई है कि आप कल जो है अपना मौक़िफ़ और अपने एविडेंसेस जो हैं वो सारे कौंसिल के सामने जो है वो पेश करें। जी, आपने जो मतलब है शिकायत की उसमें और बाकी जो शिकायत हैं, साफ ज़रा आपने सबका जायज़ा लिया, तो आपको ये केस कैसा लग रहा है और क्या कुछ मुज़हर नकवी के एंड पे ऐसा हुआ कि आज उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बलोच साहब, बाकी शिकायत की हद तक तो मैं राय नहीं देता, लेकिन मैं अपनी जो कंप्लेंट फ़ाइल की है उसकी तमाम एविडेंसेस जो हैं वो हमने साथ लगाई हुई हैं। बड़ी सादा सी बात है कि जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी साहब के पास 3 जायदादें, 2 प्लॉट और 1 फ्लैट जो है वो जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम है उसमें है। सही है। और जो एक उनका गुलबर्ग का उन्होंने रजिस्ट्री की और फिर आगे फ़रोख्त की और फिर उन्होंने सेंट जॉन्स पार्क लाहौर कैंट के अंदर प्लॉट नंबर 100 जो है वो ख़रीदा है। हमारा सादा सा मुतालबा है कि जस्टिस मुज़हर नकवी साहब अपनी वो आमदन बता दें जहाँ से इन्होंने ये इनके पास इतने पैसे आए और इन्होंने ये ख़रीदे। अगर कैश में ख़रीदे हैं तो वो पैसा कहाँ से आया, अगर इन्होंने बैंकिंग चैनल से ख़रीदे हैं तो वो पैसा कहाँ से आएगा। बस इतने सादा सा हमने उनसे मुतालबा किया। और बाकी हमने उनके जो मिसयूज़ ऑफ पावर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के अंदर और ये सारा फैसिलिटेट किया और एक क्रिमिनल डिज़ाइंड पैटर्न के ज़रिए जो है वो अपनी दौलत के अंदर इजाफ़ा किया। और ऑडियो लीक्स का हमने एक एलिगेशन जो है वो अपने कंप्लेंट के अंदर लगाया है कि ये ऑडियो लीक्स की बुनियाद के ऊपर हमने ये एलिगेशन लगाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये केसेस अपने सामने लगाते थे। और जो उस ऑडियो के नतीजे में जैसा कि बताया गया था वैसा ही हुआ कि गुलाम महमूद डोगर का केस जस्टिस मुज़हर नकवी साहब के सामने लगा। तो ये केस अपने पास लगवाने के लिए इन्फ्लुएंस करना भी मिसकंडक्ट की जो है वो ज़िम्मे में आता है। ये हमारे एलिगेशंस हैं। इनका जस्टिस मुज़हर नकवी साहब जो है वो चाहे ओपन कोर्ट में जवाब दे दें, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दें, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पे जवाब दे दें, किसी टीवी चैनल पे बैठकर जवाब दे दें, आमने सामने बैठ के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इनके बेटों की जानिब से भी आप पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मेरे ख्याल में वो आपको हत्या की इज़्ज़त का नोटिस भी भेजा गया, तो उसका क्या हुआ? कोई वो उन्होंने हत्या के
नोटिस के बाद फिर सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर डेफामेशन का इस्तगासा जो है वो दायर किया हुआ है, उसको वो भी परसू कर रहे हैं, हम भी परसू कर रहे हैं। जो कोर्ट मुनासिब समझेगी उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर लेंगे। लेकिन वो बज़ाहिर सिर्फ, और अब देखें कि शिकायत कुनिंदगान बहुत ज़्यादा है, लेकिन हित्ते इज़्ज़त का केस जो है वो सिर्फ मेरे खिलाफ दायर किया हुआ है, और ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, दबाव डालने के लिए, खौफजदा करने के लिए, ताकि मैं इस रेफरेंस को जो है वो पुरसू करने से पीछे हट जाऊँ। सही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोलना, बात करना, आवाज़ उठाना जो है वो छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। सही है। मज़ाहिर नकवी को तो हमने वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, जैसे कि आपने भी उनके ऊपर ऐसी बातें की कि लाहौर से जो है उनके बेटे उन पर इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई केस मनूवर कराना है, फैसला लेना है या सुप्रीम कोर्ट में लेना है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 2 अज़खुर नोटिस जो हैं वो उन्होंने करवाए जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड थे। एक तो आपने ख़ुद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो बुलाया गया, उससे पहले भी एक और मामला था जिसमें अगर आपको याद हो जब PDM की नई हुकूमत बनी थी तो उस टाइम उन्होंने एक नोट हाँ कि ये रिकॉर्ड जो है वो ज़ाय करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लाहौर में बेहतर समझ सकते हैं कि एक केस था शाहरुख जतोई वाला। जी। और वो केस जो है वो मज़ाहिर नकवी उसके आथर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी। और वो कहते हैं कि DHA में कुछ जतोई हाउस था वो भी उनके नाम हो गया। कोई ऐसा है आपके? ऐसी इतला कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतनी इतला हुई है। अब पता नहीं कि वो क्या हुआ कि जिस दिन शाहरुख जतोई साहब का जो फ़ैसला हुआ है ना, उससे कोई, शायद मुझे याद पड़ता है, मुझे किसी ने बताया था कि कोई तकरीबन 1.5 माह कबल ना इस्लामाबाद के अंदर कोई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी किसी शख्स के नाम पे ऊपर जो है ना वो इस केस की बाबत मुंतकिल हुई है। सही है। और बताने वाले ये बताते हैं, अभी मेरे पास इसकी मुसद्दका मालूमात नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो कोई जज साहब हैं, उनके बेटों के नाम के ऊपर या उनके बेनामीदारों के नाम के ऊपर वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो शाहरुख जतोई वाला केस फैसला गैर कानूनी हुआ ना। बिल्कुल। आप इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कानून के तहत कंप्रोमाइज़ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी, तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल। तो ये खिलाफ कानून फैसला जो है अहम तो नहीं हो गया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो माल चला है। और ये आथर जज भी यही है। आथर जज भी यही है। आथर जज भी बिल्कुल यही है। और अगर जिस तरीके से बाहर के अंदर और आप देखें सोसाइटी के अंदर बातें हो रही हैं, वो बात तो फ़ौरन निकल जाती है। अच्छा, आप अपनी मैं कानूनी वो पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आज ही जो है वो चैलेंज किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, यानी ओपन कोर्ट में मज़ाहिर नकवी ने कहा ओपन कोर्ट में केस चलाया जाए। वो 184(3) के तहत दरख्वास्त है। आप इसको लीगली कैसे देखते हैं कि क्या वो मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी? क्योंकि 184(3) का काफ़ी सारा स्कोप भी चेंज हो गया है बहुत हद तक, जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आया, और इससे पहले भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इस पर थी और बाकी भी। तो 184(3) के स्कोप में क्या अब मौजूदा जो स्कोप है उसमें उनकी दरख्वास्त फाल कर रही है या नहीं कर रही? मेरी ज़ाती कानूनी राय के अंदर तो ये दरख्वास्त अब मौजूदा हालात में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला आने के बाद नाकाबिल समात है। उसकी वजह यह है कि इनके आर्टिकल 184(3) के तहत सिर्फ वो मामलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट वो पब्लिक इन लार्ज के होंगे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला मामला जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, वो उनका ज़ाती मामला है, इंडिविजुअल मैटर है, ज़ाती उनकी जायदादें हैं। वो उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने करप्शन और लूट मार के पैसे से ख़रीदी हैं। अगर वो नहीं ख़रीदी हैं तो वो उनकी मनी ट्रेल दे दें, बता दें कि उन्होंने कैसे कैसे जो है वो पैसे आए हैं उनके पास, और कैसे उन्होंने एक इलाके में 40 करोड़ की 35 करोड़ की जो जायदाद है वो उन्होंने 10 करोड़ रुपए में ख़रीद ली है, वो कैसे ख़रीद ली है, इसका बस जवाब देना उन्होंने। तो ये एक ज़ाती मामला जो है वो मुफादे आमा का मामला तो नहीं बन सकता ना। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी उस पटिशन में ये भी लिखा है ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। भाई जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का अदलिया की आज़ादी से क्या लेना देना? सही बात है। उन्होंने तो आज के दिन तक कभी भी अदलिया की आज़ादी के लिए या आइन की बालादस्ती के लिए या जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उनके क्रेडिट के ऊपर तो कोई फैसला नहीं है, बल्कि उनके क्रेडिट के ऊपर तो अदलिया की आज़ादी सल्ब करने वाले डिक्टेटर, गद्दार, आइन के गद्दार जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिलीफ देने का फैसला है। वो कालक है उनके मुंह के ऊपर। तो उस शख्स का अदलिया की आज़ादी से क्या लेना देना? एक ज़ाती मामले को वो ऐसा वो क्या आप कह लें कि बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। वो सीधा सीधा जवाब दें। कभी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर एतराज़ात लेते हैं, कभी वो पटिशन दायर करते हैं। वो 2+2 का केस है, सादा सा। आपने इतनी करोड़ों रुपए की जायदादें जो हैं वो कैसे बनाई हैं, इसका जवाब दे दें बस। सर थैंक यू सर।
जी, ये आपने सुना जो है जो शिकायत कुनिंदा हैं उन्होंने बड़ी खुल के बात की और चीज़ें भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कार्रवाई हुई उस हवाले से भी चीज़ें हमने आपको बता दी कि क्या कुछ होने जा रहा है या होगा। कल तक ये समाअत दोबारा चली गई है, कार्रवाई चली गई है। अब देखते हैं कि कल क्या जस्टिस मुज़हर नकवी के जो एतराज़ात हैं वो सस्टेन करते हैं या उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये रिजेक्ट होते हैं तो फिर ओपन कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त है उसका जो है मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो कल ही शायद खुल के सामने आ सके। तो उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।